जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, पता चल रहा था कि उन्हें कैसे ऑब्जेक्शन करना है इन आरओ एआरओ के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों। तो उसी का प्रारूप हमने डाउनलोड किया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या तो मेल करके आप भेज सकते हैं। खासकर मेल कर दीजिए क्योंकि 5 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 5/6। तो आप प्रारूप को डाउनलोड करके मेल कीजिए और आयोग को मेल कीजिए, ठीक है। अभी इसको आप हार्ड कॉपी बनाएंगे फिर भेजेंगे तो शायद हो सकता है कि ये टाइम ले जाएगा अभी, क्योंकि स्पीड पोस्ट भी भेजेंगे तो हो सकता है पहुंच तो जाएगा लेकिन टाइम ले सकता है। देखो इस तरह से एक प्रारूप है, आप अपना नाम लिखेंगे, वहाँ आपका रोल नंबर होगा, परीक्षा का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है और आप किस विषय यानी कि जनरल स्टडी या हिंदी जो भी लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आपको कैसे उस पर आपत्ति दर्ज करनी है। जो वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न है ना, जो क्वेश्चन हैं उसका बारकोड, उसके अनुसार प्रश्न संख्या लिखनी है आपको। जो प्रश्न संख्या उसके हिसाब से, जो क्वेश्चन नंबर मान लो 7 है तो वहाँ 7 लिखना है, वहाँ पर आयोग का उत्तर क्या है, विकल्प और लिखित उत्तर क्या है उसका, ठीक है। और आपके हिसाब से जो है अनुसार उसका जो प्रत्यावेदिक का उत्तर है वो क्या हो सकता है, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसका प्रूफ आपको यहाँ देना है, प्रूफ यानी कि साक्ष्य आपको यहाँ पर बताना है कि क्या साक्ष्य है दोस्तों, ठीक है। इस तरह का प्रारूप है, तो आप इस पैटर्न में इसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आयोग का, ठीक है, यहाँ पर आयोग का लिखित उत्तर, यहाँ प्रश्न संख्या, यहाँ आयोग का उत्तर, उसके बाद अपना उत्तर लिखिए, ये है। उसके बाद आपका प्रूफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपत्ति आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हो आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है तो आपको यहाँ पर 7 डालना है। यहाँ पर इस तरीके से, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़ी अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन, यहाँ इन्होंने ताइवान आंसर दिया है, तो आयोग का उत्तर ताइवान ये लिख के फिर आपको अपना उत्तर लिखना है यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आपको सोर्स देना है, प्रमाण कौन कौन सा, BBC न्यूज है, वहां से साइंस एनवायरमेंट से देख सकते हो। आयोग का उत्तर सही नहीं है, संभवतः यह प्रश्न भी गलत है दोस्तों, ठीक है। इस तरह आपको ये करने हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, किस वर्ष, ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको डालना है आयोग की आंसर की के हिसाब से। इसके मैं सोर्स भी दूंगा अभी, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा घेरे में है, नजरे में है। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 74 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी स्थापना, इसमें 2007 है। यहाँ कोई डेटा है उसमें 2013 भी है और यहाँ आंसर भी 2013 गिवन है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जिसका जो पंजीकरण है ये पूरा दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारी प्रजा, जो हर्षवर्धन आंसर दिया है अशोक का, अब उसका आंसर है अशोक, वो वाला क्वेश्चन आपको करना है, अशोका वाला। जो नकदी फसलें हैं उसमें आंसर है 3, 4, 5, यानी कि इन्होंने आलू को माना है लेकिन उसमें रैपसीड भी है। आजीवक वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पर केवल 2 आंसर है। और आयोग ने इस तरह देख सकते हो, आप देख सकते हो घटना चक्र का उत्तर, घटना चक्र को ऑथेंटिक सोर्स माने नहीं लेकिन मानना तो चाहिए आई होप सो दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन जो आकृति वाला है इसमें भी थोड़ा आपत्ति हो सकती है क्योंकि इसके 2 आंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। वहीं उच्चतम जनसंख्या वाला जो सोर्स है उत्तर प्रदेश, कहाँ से लिख दिया, घटना चक्र में भी, और बहुत सारे सोर्सेज हैं। वहीं और भी बात करते हैं दोस्तों, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, ये वाक्य में परिमाणवाचक और संख्यावाचक, ये हरदीप बिहारी की बुक है दोस्तों, उस पर भी आप जाके देख सकते हो, उनकी बुक है। ये शुद्ध वाक्य किसने कहा था, तुमने ये गलत किया, इस तरह से ये आप देख रहे हो ना 200 क्वेश्चन तक। तो ये सारे क्वेश्चन पे आपको आपत्ति दर्ज करनी है, इनका मैं ऑथेंटिक सोर्स भी दिखा देता हूँ आपको। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ऑनलाइन आप अपना कंटेंट लीजिए और इसको आपत्ति दर्ज कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हो। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, सारे क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा था ना, इस क्वेश्चन पे भी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए आपको। मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है 3, 4, 5, आयोग ने रखा है इसका 1, 3, 4 दोस्तों, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने इधर भी दिखाया, इधर भी है। अब एक बार मैं आपको इसके ऑथेंटिक सोर्स दिखाता हूँ। ये आप समझ गए होंगे, ये वाला फॉर्मेट पूरा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से है, प्रकाशन और आयोग के उत्तर में भिन्नता, क्योंकि आयोग ने इस तरह के आंसर रखे हैं। आप ये पूरा फॉर्मेट समझ लो इस तरीके से एक बार ना। और ये साइट्स भी इसलिए दे रखे हैं कि आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे दोस्तों। मैं डिलीट कर देता हूँ सब, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। तो ये इस तरीके से सारा कहाँ पर क्या है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सोर्स, ठीक। देखो भाई, ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली बुक है। फाइनेंस कमीशन इज द आर्टिकल 280, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये मैग्रा हिल की बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत, उसका सोर्स है ऑथेंटिक। आप यहाँ पर जाके आपत्ति दर्ज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे नेशनल एटलस है थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी बात करने वाले हैं हम। इसमें भी फाइनेंस कमीशन, देखो ये भी एक फाइनेंस कमीशन जो है किसमें दे रखा है, संवैधानिक बॉडियों के आधार पर है दोस्तों, संवैधानिक बॉडियों के आधार पर। अब ऑयल सीड पे आ जाओ, उसका आंसर है कॉमर्शियल क्रॉप्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड। इंडिया प्रोड्यूस 9 टाइप्स ऑफ ऑयल सीड विच
सेवन्स आर एडिबल, ग्राउंडनट एंड रेपसीड, ये रेपसीड है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। रेपसीड इज द आंसर, दिस वन रेपसीड। रेपसीड क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप में आ रही है दोस्तों। ये होगा एक सोर्स आपका। ये एपिडा पे भी आप देख सकते हो, जो प्रोडक्शन है यहाँ पर मैंगो का भी दे रखा है, बनाना का भी है। अब यहाँ पर डिफाइन करना, ये एपिडा की है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एपिडा वहाँ का सोर्स है ये, ठीक है। ये हो गया इसका ऑथेंटिक सोर्स है एपिडा की साइट्स पे। संवैधानिक निकाय ये उसमें भी है, लक्ष्मीकांत में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो निर्वाचन आयोग के बाद सीधा वित्त आयोग जो है क्या है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, ठीक है। लक्ष्मीकांत इसका क्या है, ऑथेंटिक सोर्स है। पंचम छंडम जिस भी संस्करण में दिखेंगे ये सोर्स ऑथेंटिक है। और यहाँ जैसे देखो ये माने है ना, यूके माना है, तो ये इसकी साइट पर है www.bbc.com न्यूज़ वाले की साइट पे, साइंस और एनवायरमेंट में। यहाँ पे ये यूपी एसओसी पे जाएंगे तो वहाँ पर ये इसके वर्ष के बारे में पता चलेगा, उत्तर प्रदेश सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये अशोका का ही ऑथेंटिक सोर्स आप पता कर सकते हो, किसी भी हिस्ट्री की बुक में है। ये यहाँ पर नकदी फसल के बारे में मैंने एपिडा में भी बताया, मस्टर्ड एपसीड की बात हो रही है। और ये आजीवक संप्रदाय वाला भी रिलीजन के आधार पर आप एथिक्स वाले पोर्ट पर देख सकते हो, ये साइंस में है। ये वासुदेव पांडे की बुक है, और एक हरदेव बिहारी की बुक भी आती है, वहाँ पर ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक के बारे में पता कर सकते हो। ये सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी के भी सोर्स हैं, और भी बहुत सारे जो बात की है यूनाइटेड किंगडम की एक साइट से जिस पर ये बात की गई है, अगस्त ताइवान वाला यूनाइटेड किंगडम। और मैं पॉपुलेशन वाला बताता हूँ दोस्तों। देखो पॉपुलेशन की ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का चैप्टर है, यहाँ से पता करिए आप पॉपुलेशन का। मैं यहाँ आ जाता हूँ, पेज नंबर 3 पर है, डायरेक्ट आते हैं आप इधर। एक मिनट, हाँ कौन सा है ये, देखो यहाँ ये है। एमंग द नॉर्दर्न इंडिया स्टेट्स, बिहार 1102 है इसकी डेंसिटी, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे, तीसरे पे उत्तर प्रदेश 828। ये बिहार की 1102 और बंगाल की 1029। ये एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्स है। आप यहाँ पर जाके इसको पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ये चैप्टर है, इस पे जाके आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और हिंदी के ऑब्जेक्शन के लिए मैं जैसे बता रहा था, हिंदी की बुक है ये, डॉक्टर हरदीप बिहारी की, इस तरह से है। यहाँ पर जाके आप ऑथेंटिक सोर्स पता कर सकते हो इनकी। बहुत सारी जगह इन्होंने कहा है, ये देख सकते हो, गुण दोष रूप श्रृंगार के बारे में, गुणवाचक विशेषण, और उसका दूसरा वाला परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। जो क्वेश्चन वहाँ पे गलत लग रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स हैं। तो ये सारे सोर्स मैंने आपको बता दिया दोस्तों। यहाँ से आप पूरा ऑथेंटिकेशन लेके आप जल्दी से जल्दी मेल कर दीजिए, आपत्ति दर्ज कीजिए अपनी। ये वाली बुक भी कर सकते हो, वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे भी है। तो इन बुक से स्क्रीनशॉट लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति दर्ज कीजिए, जिससे आयोग इनके आंसर सही से रख सके, ठीक है। जिससे आप लोगों को सभी को फायदा हो जाए और आप लोग बेहतर पोजीशन में आ जाएं, और जिन लोगों का थोड़ा 1-2 मार्क्स से रहने की कोशिश हो सकती है उनका हो जाए। और मेरी तरफ से गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपका अच्छा रिजल्ट आए, अच्छी चीज़ें रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जय हिंद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।